स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे विच इज़ 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -10। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। y माइनस 5x इज इक्वल्स टू -5 ये है सेकंड इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करेंगे कि किस इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में हमारे पास y का कोफिशिएंट 1 है। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप में हम सेकेंड इक्वेशन को यूज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2y माइनस 5x इज इक्वल्स टू -5। अब हम y को इसी साइड पर रहने देंगे और x को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। -5 ये चेंज हो जाएगा +5x में, और ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 को हमने 2 से फाइंड आउट किया था, इसलिए हम इसे 1 में पुट करेंगे, 2 में पुट नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पर सेकंड स्टेप में y की जो वैल्यू है उसे सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1, और यहाँ पे लिखेंगे सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -10। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से अब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे 2x एज इट इज -4 इंटू -5 प्लस 5x इज इक्वल्स टू -10। 2x माइनस माइनस प्लस 4 5s are 20 प्लस माइनस माइनस 20x इज इक्वल्स टू -10। अब यहाँ पर हम x के कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस माइनस माइनस प्रोसेस विल बी ऑफ -20 -2 आंसर इज 18। लार्जर टर्म के साथ माइनस साइन है इसलिए हम आंसर में भी माइनस साइन लिखेंगे। प्लस 20 एज इट इज इक्वल्स टू -10। अब हम यहाँ पर लिखेंगे -18x इज इक्वल्स -10 एज इट इज दिस प्लस 20 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -20 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आंसर होगा -18x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्रोसेस विल बी ऑफ +20 + 10 30, और आंसर में हम यहाँ पर माइनस साइन शो करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर -18 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 1s are 3 0 एज इट इज 3 6s are 18 x इज इक्वल्स टू 10/6। फिर इनकी कटिंग हो सकती है 2 3s are 6 2 5s are 10, तो x की वैल्यू है 5/3। अब हम यही वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स लिखेंगे यहाँ पर पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास y इज इक्वल्स टू -5 + 5x, x है 5/3, ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू -5 + 5 इंटू 5/3 -5 एज इट इज प्लस 5 5s are 25/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है 1, तो सिंपली हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 और 3 का। 1 and 3 3 1s are 3, तो एलसीएम है सिंपली 3। एलसीएम में हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब एलसीएम के 3 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से। 1 3s are 3, और इसी 3 को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। -3 5s are 15 प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ पर हम इस 3 को नेक्स्ट से डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट डिनोमिनेटर से। 3 1s are 3, अब इसी 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर होगा हमारे पास 10/3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो इस तरह से हम x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप की तरफ आएंगे विच इज चेकिंग। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -10।
सिंपली अब हम यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू एक्स है हमारे पास 5/3 माइनस 4 है 10/3 इज इक्वल्स टू -10। 2 और 3 की कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ार 10/3, 4 10 ज़ार 40/3 -10 एज इट इज़। अब यहाँ पे चेक करें, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम यहाँ पर एलसीएम में 3 लिखेंगे, न्यूमरेटर्स को एज इट इज़ लिख देंगे। 10 माइनस 40 इज इक्वल्स टू -10। 10 minus 40 आंसर इज -30/3। यहाँ पे कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 0 एज इट इज। -10 इज इक्वल्स टू -10। तो स्टूडेंट्स इस तरह से दोनों वैल्यूज पुट करने से हमारे पास इक्वेशन की दोनों साइड्स बिल्कुल सेम हैं, इनके साइंस भी सेम हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू हमारे सोल्यूशन सेट हैं, इसलिए हम लिखेंगे 5/3 and 10/3 is our solution set। स्टूडेंट्स आपने देखे हैं ये क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन में दो बार हम एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शंस बन जाती हैं, यानी बहुत लेंथी काम हो जाता है। तो आपने हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और बहुत ज़्यादा करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से सीख लेते हैं कि ये किस तरह से है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। ये इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिन्हें 2 to 3 टाइम्स करके भी आप नहीं सीख सकते। आप इनकी 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे, फिर कहीं जाके आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि ये क्वेश्चन किस तरह से है, हमने इसे कैसे सॉल्व किया। तो आपने इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी ग्रिप हो सके और आप ये क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा। ऐसा ना हो कि आप चॉइस पे छोड़ने का सोचें कि हम इन्हें चॉइस पे छोड़ देंगे। तो बेटे, जो प्री 9th और 9th हैं उनमें इस तरह के बहुत ज़्यादा मेथड यूज़ होते हैं, तो इसलिए अभी से इस मेथड पे ग्रिप करें ताकि आप उस क्लास में ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस ना करें। स्टूडेंट्स, 6th पार्ट है x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 15 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस हैं। अब फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किसी इक्वेशन का कोई ऐसा वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट 1 हो। यहाँ पर फर्स्ट का भी है, लेकिन हम पिछले क्वेश्चंस में भी सेकंड को ही यूज़ करते आ रहे हैं, तो मैं यही काम करूँगी कि सेकंड को यूज़ करूँगी ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर हम y की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करना चाहते हैं। y यहाँ पर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। और ये है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3x। अब हम इसे इंटरचेंज कर देंगे, y इज इक्वल्स टू 3x। इस तरह से y भी पॉजिटिव है और इस साइड पर भी है। मैंने इस क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन को क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसे यूज़ करना ज़्यादा इजी है और ये सिंपलेस्ट इक्वेशन है। इसकी एक साइड पर तो बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो उसकी वजह से हम इसे जल्दी से सॉल्व कर सकेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 को यूज़ किया। आप चाहे तो इक्वेशन 1 को भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट करेंगे, क्योंकि हमने इसे सेकंड से फाइंड आउट किया था, इसलिए हम इसे सेकंड में पुट नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है 8x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 15। और यहीं हम y की जो इक्वेशन है उसे पुट करेंगे, x प्लस 8y हमारे पास किसके इक्वल था, 3x के। और यहाँ पर 15 एज इट इज लिख देंगे। x प्लस 3 8 ज़ार 24, x इज इक्वल्स टू 15। x का यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, 1 प्लस 24 आंसर इज 25x इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर चेक करें, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 3/5। स्टूडेंट्स, अब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और ये हमारे पास होगा स्टेप नंबर 3। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
3। तो इक्वेशन 3 है हमारे पास y इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ पर वैल्यू पुट करें x की विच इज़ 3/5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 3/5। 3 3 ज़ार 9 और नीचे हम लिख देंगे 5। y इज इक्वल्स टू 9/5। स्टूडेंट्स इस तरह से हम x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पर फोर्थ स्टेप की तरफ आएंगे विच इज़ चेकिंग। चेकिंग में हम x और y दोनों की वैल्यूज़ एट अ टाइम इक्वेशन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि दोनों साइड्स का आंसर सेम है या फिर कोई डिफरेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू है 3/5, y है 9/5, 15 एज इट इज़। तो यहाँ पर हम 3/5 को एज इट इज़ लिख देंगे। 8 9 ज़ार 72/5 इज इक्वल्स टू 15। चेक करें दोनों डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम एलसीएम में 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 3 + 72 इज इक्वल्स टू 15। तो स्टूडेंट्स सिंपली अब हम यहाँ पर इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, 72 में 3 को ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 75/5 इज इक्वल्स टू 15। कटिंग करेंगे 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, 2 कैरी 5 5 ज़ार 25। तो ये है हमारे पास 15 इज इक्वल्स टू 15। दोनों साइड्स बिल्कुल सेम है। इट मीन्स हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारा सोल्यूशन सेट है। तो यहाँ पर हम x और y दोनों की वैल्यूज़ लिखेंगे। x की वैल्यू है यहाँ पर 3/5 और y है 9/5। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, फिर उनकी चेकिंग करेंगे। चेकिंग के बाद सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। आपने इन्हें मिक्स नहीं करना, और इनके मेथड के अकॉर्डिंग ही इनको सॉल्व करना है और आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप ना किया, इनकी मिक्सिंग की, तो आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग होगा। फिर तो आपको खुद भी ये समझ नहीं आएगी कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ है और आपकी मिस्टेक कहाँ है। स्टूडेंट्स आपने स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब तक एक स्टेप आपको क्लियर नहीं हो जाता आप सेकंड स्टेप पे मत जाएं, पहले उसे क्लियर करें, बाद में सेकंड स्टेप को फॉलो करें और फिर उसे सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इस क्वेश्चन का हर पार्ट वीडियो में सॉल्व किया गया है। आप उसमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस को आप ज़रूर वीडियो से एक बार चेक करें कि आपके क्वेश्चन में प्रॉपर स्टेप्स हैं, आपने कोई स्टेप मिस तो नहीं किया या आपने उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की। इस तरह से आप अपनी खुद की मिस्टेक जो है वो खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप अपनी गलतियाँ खुद निकालनी शुरू कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली ठीक होते चले जाएंगे। तो यही बात है कि जब आप अपनी मिस्टेक खुद निकालेंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक थी और मैंने ये नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। तो इसलिए आपने अपनी ही जो प्रैक्टिस है उसको एक बार ज़रूर चेक करिएगा। वीडियो से ही देखकर चेक कर लें कि उसमें वो सेम है, उसमें कोई स्टेप तो नहीं मिस, कोई प्लस माइनस की तो मिस्टेक नहीं है। इस तरह से आपकी जो करेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और आप बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको मेरा मेथड कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।